ओके। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर है? एक बार कंफर्म कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी की। हरे कृष्ण क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कृष्ण कॉन्शियस रिलेशनशिप्स एंड मैरिड लाइफ। भक्तिमय वैवाहिक जीवन और संबंध को कैसे संभालना है। तो आइए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। अभी थोड़ा बंद कर दो, तुम्हारा बाद में खोलें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने। ओ स्निग्धचेता सुप्रणेता वाग्मिनं च रसाप्लुतं प्रभुपाद गतप्राणा नौमि भक्तिचारुपदम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो हम श्लोक से शुरू करते हैं। यह है श्रीमद् भागवतम 12th चैप्टर, जिसमें नारद मुनि एक्सप्लेन करेंगे चारों आश्रमों के लिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या नेचर है, इस तरीके से। तो बोल रहे हैं, एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य यर्तो गामिनः। तो बोल रहे हैं गृहस्थ आश्रम का क्या खासियत है। तो कह रहे हैं जो भी भक्ति के नियम हैं, शास्त्रों के नियम हैं, वो गृहस्थों और सन्यासियों के लिए एक बराबर हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जो है, उन्हें कुछ खास रियायत, कुछ खास परमिशंस दी जाती हैं, जिसमें वो जो है यौन संबंध बनाकर, सेक्स रिलेशन बनाकर जो जनरेशंस हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोक्रिएशन कर सकते हैं, यानी संतान प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। यानी कि जो डिफरेंस है, पहला और प्रमुख डिफरेंस गृहस्थ आश्रम और बाकी आश्रमों में, कि यहाँ पर केवल गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम है जिसमें कि पुरुष और स्त्री के बीच में संगम करने का, मिलन करने का इजाजत है। लेकिन उसको इस तरीके से अरेंज किया गया है ताकि, इसलिए उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है बाय द क्रिएटर। ओके। तो इसमें बहुत अच्छा पर्पट में प्रभुपाद काफी डिटेल में समझा रहे हैं कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जब चाहे जैसे चाहे अपने इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी बहुत सारे नियम हैं जिनके अधीन होकर व्यक्ति को जो है अपने संबंधों को बनाना है ना। पत्नी जो है हमारी कोई सेक्स मशीन नहीं है कि जब चाहे हम उनको जो है यूटिलाइज करें, अपनी इच्छाएं पूरी करें, है ना। इसमें भी बहुत सारे नियम बताए गए हैं। जैसे भगवान ने खुद गीता में कहा है, यहाँ पे कोटेशन है, चैप्टर 7 वर्स 11, धर्म अवरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि, है ना। कामो अस्मि, हे अर्जुन, मैं वो काम वासना हूं, मैं वो सेक्स लाइफ हूं, मैं वो काम इच्छा हूं जो धर्म के अविरुद्ध, विरुद्ध मतलब क्या होता है?
और बताएंगे ऑनलाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विरुद्ध? against, अगेंस्ट। तो अविरुद्ध मतलब नॉट अगेंस्ट, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, है ना, टू नेगेशंस क्लियर ईच अदर, है ना। तो धर्म के अगेंस्ट नहीं है, यानी ऐसा अगर हम संबंध बनाते हैं जो धर्म के अनुसार है, तो वो भगवान का ही एक विभूति है, भगवान का ही एक स्वरूप है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका फ्रॉम भगवद गीता। तो गृहस्थ को अलाउड है, बट देर आर ऑल्सो कंडीशंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो सेक्स लाइफ इज नॉट अलाउड, है ना। देर आर सर्टेन डेज, जो महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं, सर्टेन डेज ओनली, जब संतान के प्रोक्रिएशन के चांस ज्यादा होंगे, तो ऑन दैट टाइम ओनली इट इज अलाउड, है ना। और प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान कृष्ण भक्त हो, है ना, भगवत भक्त हो, है ना, अमरिंदर प्रभु की तरह या कोई भागवत दास प्रभु की तरह बहुत अच्छा डिवोटी हो, तो आपको सही कॉन्शियसनेस में प्रोक्रिएट करना पड़ेगा। तो सही कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिकल ये है, प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल ये बताया है कि जो गर्भाधान संस्कार है, यानी जिस दिन से शुरू करके 4 5 6 दिन 7 दिन जब तक आप जो है मिलन करने का प्रयास कर रहे हैं, उस दौरान पहले दिन कम पति और पत्नी को कम से कम 50 माला जप करना चाहिए, कम से कम 50 माला जप करनी चाहिए, है ना। और अपने माता पिता और गुरु के का आशीर्वाद लेकर जो है ये प्रयास करना चाहिए। तो चलो, ये तो बहुत हैवी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स की सेक्स लाइफ ही सब कुछ नहीं है, राइट। गृहस्थ, हम किसी को अपना जीवन साथी बनाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य धीरे धीरे सपोर्ट, है ना। साथ ही एक जो है एक मित्र की भी आवश्यकता होती है, तो वो हम कैसे करें? तो ये मेनली जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, दिस प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन कृष्ण कॉन्शियस मैरिड लाइफ सेमिनार, है ना। तो लेट्स सी, इसका टॉपिक है स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड्स दैट फ्री अस। आइए हम ऐसे नातों को, रिश्तों को, जिनको कई बार बंधन समझा जाता है, हम ऐसे बंधनों को मजबूत करें जो हमें मुक्त करेंगे। कई बार कुछ बंधन भी हमें मुक्त करते हैं, वो लगते हैं बंधन है पर एक्चुअल एक्चुअल में हमें मुक्त करते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे लाइफ में कि वो चीज हमको लगती है स्ट्रेस, वो चीज हमको लगती है अननेसेसरी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे बहुत बेनिफिशियल होती है। ऐसे लाइफ में बहुत उदाहरण है, आप में से कोई देना चाहेगा कोई उदाहरण आपके लाइफ का, ऐसा कोई एस्पेक्ट जो आपको लगा कि शुरू में बहुत ट्रबलसम है, बहुत बड़ा बर्डन है, लेकिन आगे चल के एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया, या आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फेवरेबल बन गया? गुरु जी, सबसे पहले तो देखा जाए तो भक्ति ही है, क्योंकि शुरू शुरू में तो ऐसा शुरू में लगता लगता है है कि हाँ, बहुत पुजारी कहाँ लोग फंस द्वारा गए यार, कितनी माला करवा रहे हैं लोग, क्या हो रहा है, सुबह उठो ये करो वो करो, है ना। तो वो भी अपने आप को बंधन लगता है कि ये नियमों के बंधन में मैं कहाँ फंस गया। फिर हम हम सब बचपन में जब स्कूल गए, शुरू में प्री स्कूल गए, नर्सरी गए, तो किसी को वो बंधन अच्छा नहीं लगता था। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे वहां बैठना, माँ से दूर लेना, है ना। अभी भी आप किसी बच्चे को देखो, जब वो नया नया स्कूल जाता है कितना रोता है ना। लेकिन धीरे धीरे वही जो बंधन है इसके मुक्ति का कारण बनता है। आप लोग वहां बैठना चाहते हो तो ये वाला खोल दो फिर, ताकि आवाज है। और चाहो तो इस फैन को उस तरफ अलाइन करके चला सकते हो, पर उस डायरेक्शन में करना ताकि हाँ, ये वाला फैन। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आइए फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। तो पहले तो हमको ये देखना है कि ये जो मैरिज है या जो कोई भी रिलेशनशिप है, ये कृष्णा की गिफ्ट है। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में जो आता है वो बाय चांस नहीं आता, उसके पीछे कई जन्मों के संस्कार हैं, सुकृतियां हैं, कई जन्मों के कर्म हैं, उसके अनुसार कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आ पाता है। बहुत हैवी है ना वो, आवाज करेगा। आप वहां उसको खोल दो, खोल। तो पहले तो हमें समझना है कि
जब हम किसी चीज को कृष्ण के गिफ्ट के रूप में देखेंगे, ऐसे नहीं कि हाँ हमने कोई लड़की पटा ली, ये कोई लड़का पटा लिया तो बस, है ना, वो हमारे सिडक्टिव स्किल्स के ऊपर डिपेंड था, या हमारे बॉडी शॉडी या हमारे रूप रंग पे डिपेंडेंट था। अगर हम ऐसे सोचते हैं कि बिकॉज ऑफ माई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल और इमोशनल एबिलिटीज ये व्यक्ति मेरे जीवन में है, तो फिर हम कभी उस व्यक्ति के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो पाएंगे, और जब ग्रेटफुल नहीं है तो वो चीज ज्यादा समय चल नहीं सकती, राइट। एक बहुत अच्छा कोट है डायरी ऑफ अ लिटिल गर्ल में एने फ्रैंक का, कि डेड पीपल रिसीव मोर फ्लावर्स देन लिविंग वन। मैंने कई बार बताया है, जो लोग मर जाते हैं उनको ज्यादा फूल लोग ऑफर करते हैं, है ना, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, है ना, बिकॉज गिल्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जो गिल्ट होता है कि हमारे हमको जो पश्चाताप होता है वो कृतज्ञता से कमजोर होता है हमारे लाइफ में। जनरली जब तक कोई वस्तु हमारे जीवन में है, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में है, हम उसका उतना महत्व समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो चला जाता है ना, कुछ समय के लिए या परमानेंटली, तब हम उसका महत्व ज्यादा समझ पाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हम इस टेंडेंसी को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हम याद रखें जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो भगवान की कृपा से है। नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे जॉब हो, चाहे हमारा परिवार हो, माता पिता हो, सब भगवान की कृपा से हमको मिला है। तो हमें उन गिफ्ट्स को चेरिश करना चाहिए, क्योंकि सबको नहीं मिलता, है ना। नॉट एवरीवन इज गेटिंग ए गुड पार्टनर इन दिस वर्ल्ड। तो पहले तो ये दृष्टिकोण हमें बदलने की आवश्यक है कि दिस पर्सन हैज बीन सेंट बाय गॉड इन माय लाइफ, है ना। कई सारे ऐसे गाने भी होते हैं अच्छे अच्छे, नहीं कि भाई तुमको तो बनाया होगा खुदा ने, है ना, खास कर, या तुम्हें अलग से बनाया होगा, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें मेरे यार ऐसे कई लोग बोलते भी है, राइट। तो हमको ये समझना है। फिर सेकंड, जब हम क्या है, मन को विकल्प देते हैं। मन के दो नेचर्स बहुत प्रोमिनेंट है, संकल्प और विकल्प। तो संकल्प और विकल्प मन का क्या नेचर है कि वो कोई रेजोल्यूशन बनाता है और फिर ऑल्टरनेट ढूंढने लगता है, ऑप्शंस ढूंढने लगता है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, घूम लेते तो कितना अच्छा था, वो सब तो मजे कर रहे होंगे, है ना। मन उस समय पढ़ाई का संकल्प है, लेकिन उस समय विकल्प बताता है ये कर लो, राइट। तो ऐसे ही अगर हमारे रिश्ते में कुछ कमी आती है कभी, तो मन हमको दूसरे दूसरे ऑप्शन दिखा दे। देखो, है ना, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की जोड़ी कितनी अच्छी है, विराट कोहली अनुष्का शर्मा की जोड़ी कितनी अच्छी है, या वो हमारा दोस्त तो ऐसा है ना। हम जो है हमारे पर्टिकुलर संकल्प पे ध्यान ना देकर दूसरे विकल्पों पे हम ज्यादा फोकस करने लगते हैं। और जो सबसे बड़ा जो विकल्प जो मॉडर्न में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में है, वो है डिवोर्स या सेपरेशन। क्योंकि हमारे वैदिक या सनातन संस्कृति में डिवोर्स कॉन्सेप्ट नहीं है ना। जो तलाक शब्द जो है वो नहीं है, हिंदी में भी नहीं है ना। क्योंकि अगर आप किसी को ये ऑप्शन देते हैं, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति तलाक लेते हैं वो ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब बिना फोकट में ही ले लेते हैं। जनरली कई बार डोमेस्टिक वायलेंस से या कई सीरियस समस्याओं के कारण ही लोग लेते हैं। पर फिर भी कभी कभी देखा गया है कि ऐसी सिचुएशंस हो सकती थी जो टॉलरेट करना मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है, जिनको टॉलरेट किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम डिवोर्स को बहुत नॉर्मलाइज कर चुके हैं, है ना। हालांकि इंडिया में फिर भी उतना नॉर्मलाइज नहीं है ना। आप जैसे अगर वेस्ट में देखें तो ये बहुत कॉमन है कि व्यक्ति के 2 3 4 शादियां हुई हैं, बहुत कॉमन बात है। तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि अब ये अगर किसी को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, किसी को मैं अपने पति या पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, तो अब मृत्यु तक कम से कम, है ना, 7 जन्म की तो बात चलो वो बाद में देखा जाएगा, पर एटलीस्ट इस जन्म में हमको जो है ये बंधन को नहीं तोड़ना है, चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाए। तो ये अपने आप में कन्विक्शन बनाना जरूरी है, मन को ऑप्शंस नहीं देना है। ठीक है, साथ में नहीं बनेगी तो कुछ दिन दूर रहेंगे, ज्यादा होगा तो अलग शहर में रह लेंगे, जो भी है। बट जब तक कि बहुत कुछ आपको, अगर कोई ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर कोई मान लीजिए किसी को कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या कुछ, वो एक अलग एक्सेप्शन की बात है, क्रिमिनल एक्टिविटीज। लेकिन
मोस्ट केसेस में जहां पर इमोशनल या फिजिकल मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसअलाइनमेंट होते हैं, तो उसमें हमको कभी भी ये ऑप्शन नहीं लाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और प्रभुपाद ने इसके बारे में बहुत 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 कुछ बोला भी है ना। तो इसका प्रभुपाद जी को खासकर बहुत जब कष्ट ही हुआ कि जब शुरू शुरू में इसका नया नया था, तो प्रभुपाद ने खुद अपने हाथों से एक कपल की शादी कराई। दोनों जो प्रभु और माता जी थे, दोनों भक्ति में बहुत नए थे, हाल ही में भक्ति में आए थे, पर वो लोग पहले से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। अच्छा, कई एक डिवोटी ने मुझे प्रश्न पूछा, आज मैंने स्टेटस में डाला इस प्रोग्राम के पहले, हमारे गुरु महाराज भक्ति चारू महाराज का मैंने एक लेटर शेयर किया, एक ईमेल है ना। तो उसमें हमारे एक मित्र हैं तुकाराम प्रभु, उन्होंने उनसे पूछा था कि गुरु महाराज, हम देखते हैं कि जिन बच्चों को हम प्रीचिंग करना चाह रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं, तो हम उनको कैसे समझाएं, क्या करें। तो गुरु महाराज ने लिखा है कि अगर कोई बच्चे रिलेशनशिप में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण भक्ति में चारों आश्रमों के लिए स्थान है, लेकिन अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में है तो उसमें वो सीरियस होना चाहिए, मतलब कमिटेड होना चाहिए, और ये जो रिलेशनशिप है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति, अगर वो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में नहीं होता है ना, यानी जैसे हम लोग जब इस्कॉन में आए थे, हम लोग 18-19 साल के थे, फर्स्ट ईयर में थे, कॉलेज में थे, है ना। तो अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची हमारे भक्ति में जुड़ता है, तो हमारी उसको एडवाइस यही है, जब तक आपका जॉब या करियर सेटल ना हो जाए, जब तक आपकी पढ़ाई पूरी ना हो जाए, या आपका सर्टेनिटी आ जाए, यू आर अर्निंग समथिंग, तब तक डोंट गेट इन रिलेशनशिप। करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वी आर प्रमोटिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो रियलिटी से बहुत दूर है। क्योंकि अगर आप सच में कभी कॉलेज और स्कूल के बच्चों से बात करोगे, 95% ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जिसका ऑलरेडी कोई रिलेशन ना हो। तो हमको प्रचार तो इसी दुनिया में ही करना है ना, हम तो मार्च में जाके थोड़ा प्रचार करेंगे। तो हमको रहना तो इसी दुनिया में है, और इसी दुनिया के बच्चों को ही प्रीच करना है। तो जो ऑलरेडी रिलेशन में, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है। तो यही समस्या प्रभुपाद ने भी देखी कि जब प्रभुपाद गए अमेरिका, तो जो शुरू में जो बच्चे जुड़े उनसे, वो सब उस समय बच्चे ही थे, है ना, 19, 20, 21, 22, कोई भी 25 साल से बड़ा नहीं था। जो आज बड़े बड़े डिवोटी बन गए हैं, मालती माता जी, मुकुंद महाराज, श्याम सुंदर प्रभु, है ना, उस समय यंगस्टर्स थे। तो जैसे यमुना माता जी और मुकुंद मुकुंद दास, है ना, प्रभु, और फिर मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु, ये लोग पहले से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ये लोग साथ में पहले से रहते थे, ये लोग लिव इन, उसके बाद वो प्रभुपाद से जुड़े या भक्ति में जुड़े। तो अगर कोई व्यक्ति, जब वो यूथ लाइफ में इस्कॉन से जुड़ रहा है, भक्ति से जुड़ रहा है, और वो ऑलरेडी रिलेशन में है, तब हम उसको ये नहीं बोलते कि तुम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, क्योंकि ये गलत होगा, है ना। ये धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है। अगर किसी को आपने चुन लिया है, तो फिर जीवन भर उसके साथ ही हमें रहना। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी ने को क्या बोला था कि मैं चाहूंगा कि आप लोग का विवाह हो जाए। तो इसलिए प्रभुपाद ने उनको जल्दी से एनकरेज किया कि आप लोग या तो कुछ जॉब या बिजनेस शुरू करिए, सेटल होइए, पढ़ाई पूरी कीजिए, या फिर अगर आप मंदिर में पूर्ण रूप से सेवा करना चाहते हैं तो वो कीजिए, बट जो है आ, आ, आपका विवाह जल्दी कराना महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने फिर एक कपल का विवाह कराया, पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग भक्ति में नए नए थे। तो जो माता जी हैं, वो शादी के कुछ ही समय के बाद वो वहां से उन प्रभु को छोड़ के चले गए, है ना। वो किसी और को वो पसंद कर लिए, प्रभुपाद को लेटर लिखे कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति को पसंद करती हूँ, तो मैं क्या करूं, है ना। तो प्रभुपाद जी को तो बहुत दुख हुआ, है ना, कि मेरे अपने हाथों से इनका विवाह किया, लेकिन वो लोग उतने अभी भक्ति में मैच्योर नहीं थे, तो वो उसको समझ नहीं पाए। सो एनीवेज, द पॉइंट इज कि प्रभुपाद जो है, या कोई भी आचार्य जनरली, वो डिवोर्स के फेवर में नहीं होते जब तक कि सिचुएशन बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल क्यों ना हो, है ना। प्रभुपाद ने खुद यहाँ पे अपना एग्जाम्पल दिया है, देखिए लेटर में प्रभुपाद लिख रहे हैं, टेक माई लाइफ एज एग्जाम्पल। मैं अपने खुद के जीवन से बोल रहा हूँ, प्रभुपाद बोलते हैं, है ना। प्रभुपाद जी के कितने बच्चे थे, किसको पता है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी का मैरिड लाइफ नहीं था, या उनको आइडिया नहीं था, है ना। किसको पता है, अंदेशा है, प्रभुपाद जी के कितने बच्चे थे, एनीवन।
देखो अनम्यूट का ऑप्शन है कि नहीं उनको? हाँ है ना? 5। किसको पता है? यस, सही बोला मैं। 5 बच्चे थे शिला प्रभुपाद के, है ना? 2 बेटियां थी और 3 बेटे। उनमें से सबसे छोटे जो थे श्याम सुंदर, सॉरी, वृंदावन चंद्र प्रभु को हम लोग को देखने का अवसर वृंदावन मिला है। चंद्र। उनको हम इस्कॉन उज्जैन में एक बार मिले थे, वो आए थे तब। सो एनीवे, तो तो प्रभुपाद जी ने भी अपनी पत्नी जो है, जो कि खुद एक डिवोटी थी, राधा रानी माता जी, तो उनको उनकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की। शीला प्रभुपाद ने 1922-23 में एक कार खरीदी थी। 1922-23 में कार खरीदना एक बहुत बहुत बड़ी बात थी, बहुत रेयर बात थी। बहुत कम लोगों के पास समय कार होती थी, है ना? प्रभुपाद एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी में मैनेजर थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने जो है दुनिया नहीं देखी, इसलिए प्रभुपाद इतने सक्सेसफुल भी हुए क्योंकि उन्होंने रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अपने लाइफ में देखे हैं। तो वो कह रहे हैं, मेरी अपने पत्नी के साथ कई विषयों पे नहीं बनती थी, है ना? मैं कई बार अपनी पत्नी के साथ एग्री नहीं करता था, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो प्रैक्टिकल आई डिड नॉट एग्री विथ माई वाइफ, लेकिन बट देयर वाज नो ड्रीम ऑफ डिवोर्सिंग। फिर भी मैंने सपने में भी उनको डिवोर्स नहीं दिया। ये प्रभुपाद का बोल रहे हैं, सन्यास जब उनका हो चुका है, वो घर परिवार छोड़ चुके हैं, उसके बाद भी वो अपने धर्म पत्नी के प्रति रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं कि ठीक है, हमारी कुछ बातों में नहीं बनी, लेकिन मैं कभी उनको इस तरीके से त्यागने की बात नहीं सोची। फिर जब सन्यास की एज आई, जब उनके बच्चे बड़े हो गए एंड इट वाज टाइम कि अब वो भक्ति में पूर्ण रूप से प्रचार में लग जाए, तो उन्होंने पहले वानप्रस्थ लिया, फिर सन्यास लिया, है ना? तो डिवोर्स शुड नॉट बी एन ऑप्शन, है ना, until unless it is completely, है ना, क्रिमिनल और completely आउट ऑफ सिविलाइज्ड सिचुएशन। अब किसी का पति है या पत्नी एकदम बिल्कुल पगला ही गया है, एकदम सटिया ही गया है, मारपीटी कर रहा है और ये बहुत सारे अफेयर्स कर रहा है और बिल्कुल अब कोई होप नहीं है, तो फिर अलग बात है ना? क्योंकि क्या करें, कलयुग ऐसा हो गया। लेकिन इन जनरल दिस शुड नॉट बी जो है एनकरेज, दिस शुड नॉट बी समथिंग विच शुड बी टेकन वेरी, आई मीन, नॉर्मल, है ना? फिर आगे बोल रहे हैं, मैं ये वाला आपको दिखाता हूँ। दिस इज फ्रॉम दी लेक्चर ऑफ भक्ति रसामृत स्वामी। तो बोल रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल बातें भी। तो जैसे हमने शुरू में बताया कि हमारा प्रयास रहता है कि जब तक बच्चे अपने लाइफ में, जब तक, जो हम कहते हैं कि पहले 25 साल हमको ब्रह्मचार्य में रहना चाहिए, तो जब तक व्यक्ति फाइनेंशियली और इमोशनली रेडी नहीं है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाने के लिए, तब तक ही शुड नॉट गेट मैरिड। तो कोई बोल सकता है, अरे पुराने जमाने में तो बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी, है ना? तो वो मिसकंसेप्शंस को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे कि जिसे लोग बोलते हैं बाल विवाह और दिस और दैट, है ना? तो पहले क्या होता था कि विवाह जो है एग्रीड हो जाते थे कि हाँ, इनके साथ इनका विवाह होगा, है ना? और विवाह संस्कार भी कई बार हो गया, है ना? लेकिन प्राय जब बच्ची छोटी है, तो अगर वो 12 साल 14 साल की है, तो वो अपने घर पे ही रहती थी और लड़का अपने घर पे रहता था। और ये एग्रीगेरियन सोसाइटी थी। वैदिक कल्चर में मेनली लोग खेती किसानी करते थे, है ना? वो कोई बहुत ज्यादा आईटी जॉब्स या कॉर्पोरेट जॉब्स ये सब तो नहीं करते थे। बहुत कम ही लोग थे जो मुंशी मुंशी होंगे, जो कुछ रिकॉर्ड्स लिख रहे हैं। मोस्ट पीपल वैदिक कल्चर में जो है फिजिकल वर्क करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, राइट? तो उनके पास इतना जो है स्पेयर जो है उस तरह के लेजर टाइम नहीं है। क्योंकि अभी हमारे पास मॉडर्न कल्चर में क्या समस्या है कि पैसा आ जाता है एक टाइम पर, लेकिन फिर हमारे पास समय नहीं है, और जब समय है तो पैसा नहीं है ना? मतलब कभी एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में बना मुश्किल है। लेकिन वैदिक कल्चर बहुत डिफरेंट था, है ना? जैसे अब वहां हर कोई 8:30-9 बजे सो जाएगा। इवन हम लोग भी जब छोटे थे, हमने गांव में देखा है ना, जब पुराने जमाने में लाइट कम रहती थी तो लोग 8:30-9 बजे तक सो जाते थे। बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा 12-1 बजे 2 बजे तक लोग जग रहे हैं, है ना? और जिसका खेती किसानी का काम है, वो घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता था। कई बार लोग बोलते हैं ना कि महिलाओं को ज्यादा दूर नहीं जाने जाते। महिलाओं को छोड़ो, पुरुषों को भी जनरली वैदिक कल्चर में लोग बहुत दूर नहीं जाते थे। क्यों जाएंगे? उनका गांव वहां है, उनका खेत वहां है, और आपके पास पहले बहुत सारे मॉडर्न व्हीकल्स तो थे नहीं, है ना? ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के पास घोड़ा है, हर किसी के पास जो है कोई बहुत फास्ट व्हीकल है। तो वो 20 किलोमीटर जाने में भी काफी टाइम लगता है ना? तो वो तभी जाएगा जब बहुत इंपॉर्टेंट हो। यानी कि सोसाइटीज जो है, कम्युनिटीज जो है, वो लोकलाइज थी। लोकल तरीके से ही सॉल्यूशंस निकाले जाते थे, है ना? कुछ खास ऐसी चीजों की जो बहुत दूर से मंगाना है, नहीं तो अदरवाइज
लोकलाइज सोसाइटी वैदिक कल्चर में। तो इसलिए हम हर चीज वैदिक कल्चर के एज इट इज आज के जमाने में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। कई बार लोग इस्कॉन को क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे आपके यहाँ तो जो है महिलाओं की भी गायत्री दीक्षा हो रही है, या वो भी पूजा कर रही हैं, या पुरुष और महिलाएं मिलके लीडरशिप कर रहे हैं। ऐसा कहाँ होता था, वो न किस शास्त्र में लिखा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो एक सिनेरियो डिफरेंट है, आज का सिनेरियो डिफरेंट है ना। ऐसा नहीं है कि वुमेन लीडर्स पहले नहीं थे, है ना। चाहे आप पुराने जमाने में सतयुग से बात कर लो तो माता देवहूति से लेकर, है ना, अलग अलग जो जिन जो ग्रेट लेडीज हुई, ग्रेट जो प्रीचर्स हुए, है ना, या मॉडर्न वर्ल्ड में भी देख सकते हैं आप, है ना, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर स्पिरिचुअली हमारे खुद के संप्रदाय में जानवा माता हुई, गंगा माता गोस्वामी हुई, है ना। तो ये सब लोग हमारे एक समय था जब नित्यानंद प्रभु के बाद जानवा माता पूरे गौड़े संप्रदाय के हेड थी, है ना। तो सभी जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी सबको ये उनको रिपोर्ट करते थे कि हम यहाँ पे ऐसे प्रचार कर रहे हैं, सब उनके गाइडेंस में थे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इट वॉज नॉट देयर। तो कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस्कॉन को, वो सोचते हैं कि हम लोग वेस्टर्न वैल्यूज को यहाँ पे ला रहे हैं या क्रिश्चियन वैल्यूज को ला रहे हैं। ऐसा नेसेसरली नहीं है। हो सकता है कि हमने वैदिक कल्चर को अच्छे से नहीं पढ़ा और हम पिछले 100 200 300 साल के संस्कृति को ही वैदिक कल्चर मान रहे हैं। वैदिक कल्चर का मतलब है जब महाराज युधिष्ठिर का राज था, जब कलयुग आया नहीं था, उस समय किस प्रिंसिपल पे ये दुनिया चलती थी, वो है वैदिक कल्चर की डेफिनेशन, है ना। उसके बाद धीरे धीरे डिग्रेडेशन शुरू हो गया, है ना। कली के प्रभाव से धीरे धीरे जो है चीजें बदलने लगी। तो यहाँ पर महाराज ने कुछ और अच्छे प्रिंसिपल बताए हैं। तो बोल रहे हैं कि हम जो परिवार में जितने भी जन हैं, है ना, तो खासकर पति पत्नी, उनको प्रयास करना चाहिए कि पहले वो भक्तों के संग को जितना हो सके उतना वो नियमित रूप से लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना। या एक और बात कहते हैं, अ प्रीचर इज नेवर सक्सेसफुल इन हिज होम टाउन, है ना। जैसे इसमें एक एग्जांपल है गोस्वामी तुलसीदास जी का। उनका क्या एग्जांपल है, तो ऐसे बताया जाता है, ऐसी कथा है, पता नहीं कितना क्या है, कि जब उनका जन्म हुआ था तो वो राम का नाम ले रहे थे, है ना। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तो वो राम का नाम ले लेके रो रहे थे, राम नाम ले रहे थे। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया राम बोला, है ना। जैसे छोटे बच्चों का अलग अलग नाम पड़ता है ना, कोई मोटा है तो मोटू, कोई कुछ है तो कुछ, है ना। तो ऐसे उनका गांव का नाम था, पड़ गया राम बोला। तो बचपन में उनको सभी यही बोलते थे, राम बोला इधर आओ। जो उनके पड़ोसी हैं या जो भी उनके समाज के लोग हैं, सब ऐसे ही बोलते थे। तो फिर आगे चल के बहुत कुछ हुआ उनके जीवन में, और अल्टीमेटली गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी चले गए, है ना। उनका जन्म हुआ था यमुना किनारे बांदा एक गांव उत्तर है ना। प्रदेश। जी प्रभु, क्या नाम है। प्रभु जी, बांदा उत्तर प्रदेश। बांदा उत्तर पर प्रदेश। उस गांव का एक अच्छे से कुछ नाम है, राइट। वो कई बार फेमस है, शायद लेकिन राजापुर ना। हाँ, ऐसे कुछ नाम है इसका। हाँ, कुछ पूर्व तो है, इतना तो याद आ रहा है मुझे। एनीवे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वाराणसी में रहने लगे, और आगे चल देश भर में, दुनिया भर में लोग उनको मान रहे थे। लेकिन जब वो बाद में अपने गांव आए वापस, उस समय बहुत सालों के बाद, तो जब गांव आए तो गांव में आते ही ऐसा लोग कहते हैं, पहला व्यक्ति जो उनको मिला वो बोला, अरे राम बोला, बहुत दिन बाद आए हो। मतलब वो व्यक्ति को सारा दुनिया जो है बड़े सम्मान से गोस्वामी बोल रहे हैं, उनको एक डिग्री, एक जो है उनको एक पदवी से बुलाया जा रहा है। लेकिन गांव का आदमी क्या बोल रहा है अभी भी, वही मेरा पुराना राम बोला आ गया, मेरा दोस्त राम बोला। तो वो राम बोला ही बोल रहे हैं, अरे राम बोला बहुत दिन बाद आए, क्या बात है। ऐसे, है ना, ऐसे कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही जगह रहते रहते क्या है, हम सामने वाले का कई बार वैल्यू नहीं कर पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। ऐसा हमारा मनुष्य का ऐसा स्वभाव है। तो इसलिए हो सकता है हमारा जो पार्टनर है, हमारा पति या पत्नी है, बहुत अच्छा डिवोटी भी हो,
अगर हमारी कोई ग्लैमरस छवि है किसी के प्रति, शाहरुख खान क्या चलता है, क्या ये करता है, क्या वो करता है, राइट, तो हम बहुत कुछ मानेंगे, या कोई लड़की है तो उसके पीछे पागल हो रही है, राइट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शाहरुख खान के साथ सुबह शाम दिन रात रह रहा है, तो नॉट ऑलवेज इज करिश्मेटिक, नहीं, हमेशा तो काका का किरण तो नहीं बोलेगा बेचारा, उसको भी तो जीवन जीना है, वो भी तो ब्रश करेगा, वो भी तो वॉशरूम जाएगा, वो भी तो नॉर्मल चीजें करेगा, जो एक जिसे बोलते हैं मंडेन वर्क, साधारण सांसारिक कार्य, वो भी तो करेगा। तो ऐसे ही अगर हम किसी के साथ बहुत क्लोज हैं, तो वो व्यक्ति भी क्योंकि ह्यूमन बॉडी में है, ही विल ऑल्सो डू हिज नॉर्मल स्टफ, राइट। इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हो सकती है, कुछ बहुत अच्छी से नहीं भी हो सकती है, राइट। तो फिर हमारा मन में क्या होता है, उन चीजों के प्रति कंसेप्शन बनता चलता है, शायद ये इतना भी स्पेशल नहीं है जितना हम कहते थे, जितना हम सोचते थे, है ना। और फिर धीरे धीरे जो है वो ऑ एंड रेवरेंस, वो जो ग्रेटिट्यूड है वो कम हो सकता है। तो इसलिए हमें भक्तों का संग करते रहना चाहिए, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये एक अगर डिवोटी पार्टनर हमारे पास है तो ये कितना बड़ा भगवान का गिफ्ट है, कितना बड़ा भगवान की कृपा है। और दूसरे भक्तों से जब हम उनका गुणगान सुनते हैं, यहाँ तुम्हारा पति है, तुम्हारी पत्नी है, वो तो इतने अच्छे सेवा कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा हमारा भी बनता कि हाँ शायद ठीक है, चलो इतने लोग बोल रहे हैं तो फिर ठीक ही बोल रहे होंगे, है ना। तो अच्छे ऐसे लोग का हमें संग करना चाहिए जो हमारे पार्टनर के प्रति हमारा जो रिलेशन है, हमारे जो इमोशंस है उनको स्ट्रांग बनाए, और उनको उल्टा पुल्टा ना कर दे। तो इसलिए लिखा गया पॉइंट 8 में, अवॉइड द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, और जो एनवियस लोग हैं उनका संग कम करें, है ना। जैसे साधारण तौर पर दुनिया में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज अच्छी है, मान लो किसी के पास आईफोन है ना, और मेरे पास मान लो एंड्रॉइड फोन है, सिंपल, है ना, 10-12 हजार का फोन है, कोई 1 लाख का फोन है, तो मैं कुछ बोलूंगा, हाँ आईफोन अच्छा है पर उतना भी अच्छा नहीं है, उसमें शायद ये समस्या आती है, एप्स नहीं मिलते, उतना मजा नहीं आता, है ना। मतलब हमको पता है कि सामने वाले के पास एक बेहतर चीज है, लेकिन अपने आप को ग्रेटर प्रूव करने के लिए, या अपने इमेज चमकाने के लिए, या खुद के सेल्फ, व्हाट इज दैट वर्ड वी कैन से, मतलब अपने आप को मतलब मैं अभी एग्जैक्ट वर्ड से फीलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब सेल्फ एस्टीम नहीं, मतलब एनीवे आप समझ गए ना, खुद को ये दर्शाने के लिए कि हाँ मैं तो बेहतर ही हूँ चाहे कुछ भी हो, हम जो है कुछ भी इलॉजिकल भी या फिर झूठ भी बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे ही कभी ऐसे हमारे पार्टनर्स के केस में भी हो सकता है ना। तो कोई नॉन डिवोटीज हैं या साधारण जो एनवियस लोग हैं, वो ऐसे बोल सकते हैं, हाँ ठीक है तुम्हारी पत्नी अच्छी है, लेकिन ये चीज थोड़ा शायद मुझे लगता है कि थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे कुछ कमी है ना, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, रिश्तों में खटास आते हैं, है ना। तो रिश्तों में अगर हम चाहते हैं कि गर्माहट बनी रहे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। जो कुछ हम अगर सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, पहले हमें सामने वाले के साथ डिस्कस करके उसे वैलिडेट करना चाहिए। कह रहे मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना कि जो है मूड देखकर, ऑफकोर्स टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस देख के, कि आप ऐसा बोल रहे थे कि हम आपका ध्यान नहीं देते, या आपसे बहुत घर का काम कराते हैं, या जो भी। तो जस्ट आस्क दैट पर्सन, है ना, डायरेक्टली, किसी और XYZ सोर्स पे आप डिपेंड ना करें, आप खुद जाके जो है कम्युनिकेट करें, तो ज्यादा बेटर जो है आपको मतलब रिजल्ट्स मिल सकते हैं, है ना, इन एन ऑनेस्ट वे। अगर सामने वाला को झूठ ही बोलना है तो आपको तो झूठ बोलेगा ही, लेकिन फिर वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। कितनी बार ऐसे बोल सकते हैं। फिर बोल रहे हैं कि हमारे जो इंटरटेनमेंट है, देखो हर किसी को जीवन में घूमना फिरना मस्ती मजाक करना जरूरी है, और गीता में भी बोला गया जरूरी है। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? गीता में कहा बोला गया कि घूमना फिरना एंटरटेनमेंट ये भी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए? कौन सा श्लोक? एनीवन? तो बोल रहे हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना अबोधस्य योगो भवति दुःखः, है ना। जो बोल रहे हैं, आई थिंक 6 चैप्टर का श्लोक है, कि अगर हम जीवन में दुखों को समाप्त करना चाहते हैं, दुखों की हत्या करना चाहते हैं, तो हे अर्जुन हमें इस योग प्रणाली का पालन करना चाहिए। क्या प्रणाली? युक्त आहार, हमारा खान पान जो है रेगुलेटेड हो, युक्त हो। जैसे ये फैन यहाँ पे चल रहा है इस रूम में, तो फैन का जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर का काम है जैसी जरूरत है वैसी स्पीड पे वो चले, तो कभी फास्ट भी चले कभी स्लो भी चले।
तो ऐसे ही हमारा खान पान भी युक्त होना चाहिए, सिचुएशंस के अनुसार होना चाहिए। अगर आज फास्टिंग है तो उस हिसाब से, आज फास्टिंग खोलना है तो उस हिसाब से, अभी लॉन्ग जर्नी पे जाना है तो उस हिसाब से, है ना। फिर युक्त विहार, विहार मतलब रिक्रिएशन, घूमना फिरना। तो ये साधक भक्त के लिए बोला गया है, ये प्योर डिवोटी को सब जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग प्योर डिवोटी नहीं है ना, हम तो साधक, हम तो योगी, हम लोग तो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे लिए जरूरी है, हम दिन भर फोकस्ड एक काम नहीं कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, है ना। तो बोल रहे हैं विहार करना भी जरूरी, पर वो रेगुलेटेड होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि अगर हम अपने जो जो हमारे पार्टनर हैं उनको हम किस प्रकार के उनके साथ किस प्रकार का विहार करते हैं, है ना। तो ठीक है, हम लोग कभी कभी जा सकते हैं कोई मूवीज में, विच इज अ डिसेंट मूवी ऑफ कोर्स। हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, विच अगेन एटलीस्ट अ वेजिटेरियन और आइडियली सात्विक एंड थिंग्स लाइक दैट, शुरुआती स्तर में। लेकिन कोशिश करना चाहिए अगर हम अपने इंटरटेनमेंट को या विहार को स्पिरिचुअलाइज कर सके। भाई घूमने फिरने ही जाना है तो धाम यात्रा में चले जाओ। अगर आपको म्यूजिक ही सुनना है तो स्पिरिचुअल म्यूजिक को जितना हो सके इंक्लूड करो, स्पिरिचुअल कंटेंट को, स्पिरिचुअल वीडियोस को साथ में मिलकर देखो, है ना। प्रभुपाद हमेशा रिकमेंड करते थे कि पति पत्नी को साथ में कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, है ना। तो जितना हो सके हम अपने विहार को स्पिरिचुअलाइज करें, तो जितना हम ये कर पाएंगे उतना ज्यादा हमारे रिश्ता जो है गहराया बनेगा ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। क्या आवाज आ रहा है, वीडियो आ रहा है, ओके वीडियो तो चालू है यहाँ पे। जो स्क्रीन आप कर रहे हैं। ओ अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या, एक मिनट। हरी बोल, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चेक करो। नहीं आ रहा, नेट स्लो है क्या। हरे कृष्णा, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या आप स्क्रीन दिख पा रहे हैं क्या। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, क्लियर यस है। प्रभु। आपके इसमें कुछ होगा, दिख रहा है उन लोग को, वो यस बोल रहे हैं। एनीवेज लेट्स फोकस, मैं क्या बोल रहा था, हाँ। सो जितना हो सके हमारे इंटरटेनमेंट को हम लोग स्पिरिचुअलाइज करें, चाहे हमारा सिनेमा हो, हमारा म्यूजिक हो, हमारे घूमना फिरना हो। जितना स्पिरिचुअलाइज कर लेंगे उतना अच्छा, जितना उसको मंडेन रखेंगे उसमें रिस्क उतना ज्यादा है। अब आप मंडेन जब सिनेमा देखने जाते हैं, अब क्या है, उनकी तो बन नहीं रही आपस में, तो वो आपकी कैसे बनने देंगे समझ रहे हैं। अब आप देखेंगे कई बार ऐसा कंटेंट बनाया जाता है जिसमें समहाउ इमोशंस को डाउन प्ले करके सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भड़काया जा रहा है। ठीक है, बहुत लोग के साथ गलत होता है समाज में, आई अंडरस्टैंड। तो उस सॉल्यूशन पे बात करना चाहिए, हाँ ये प्रॉब्लम है, लेट्स सॉल्व दिस बाय दिस। पर होता क्या है, कुछ ऐसी मूवीज बनती हैं जिसमें पुराने पुराने सो कॉल्ड पुराना, जो भी पुराना है उस हर चीज को डाउन प्ले किया जाता है। ये पुरानी वैल्यूज गलत है, ये पुराने तौर तरीके गलत हैं, है ना। तो अगर कोई हॉस्पिटल से कोई फर्जी डॉक्टर निकल गया तो उस डॉक्टर को का लाइसेंस रद्द करना चाहिए, पूरा हॉस्पिटल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल की जरूरत तो है, डॉक्टर की जरूरत तो है दुनिया को, राइट। तो ट्राई टू मिनिमाइज एंड ट्राई और नॉट मिनिमाइज, ट्राई टू स्पिरिचुअलाइज आवर एंटरटेनमेंट। फिर हम जो जीवन में जो डिसीजंस लेते हैं, है ना, साधारण तौर पे हम डिसीजंस लेते हैं, सपोज हमको कब विवाह में मतलब फॉर्मली विवाह करना चाहिए, पेरेंट्स को कब अप्रोच करना चाहिए, है ना। इसमें अच्छा, इसमें एक और बात भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या ना हो या भविष्य में होगे, तो जब तक मैरिज ना हो जाए, इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कोई डिवोटी, तो उनका संबंध जो है बहुत उसमें एटिकेट्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, मर्यादा ब्रेक नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब जो बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड है उनका रिलेशन ठीक है, मैं समझता हूँ कि मॉडर्न सोसाइटी है एंड यहाँ पे हग्स और किसेस और ये सब बहुत कॉमन है, लेकिन एक स्तर के आगे जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दे शुड नॉट हैव फुल फ्लेश यूनियन किसी भी कीमत पे विवाह के पहले। अनफॉर्चुनेटली मैं पर्सनली बहुत लोग को ऐसा जानता हूँ जो गलतियां कर देते हैं, फिर आके बोलते हैं हमसे तो ये हो गया, बोलते हैं ये तो हो गया, सिचुएशन ऐसे बन गई, है ना। हाँ, ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि अगर आप एक प्राइवेट प्लेस पे मिल रहे हो, है ना, अगर पब्लिक प्लेस है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि पब्लिक प्लेस में हम लोग, हमारे को मन के ऊपर एक सोशल प्रेशर रहता है पॉजिटिव, राइट। लेकिन अगर हम प्राइवेट प्लेस में मिल रहे हैं
बार बार मिल रहे हैं, है ना, तो कभी भी इस तरह की गलती हो सकती है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर इन केस हम प्राइवेट प्लेस में मिले तो फिजिकल जो मर्यादा है उसको बना के रखें, है ना। जो भी इंटीमेसी है वो इमोशनल लेवल पे करो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे करो, स्पिरिचुअल लेवल पे करो, है ना, टच करना जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हमको वेट करना चाहिए फॉर द विवाह संस्कार। और उसके बाद भी जैसा मैंने कहा, इवन विवाह के बाद भी नहीं कि हर कोई हर कुछ करे जा रहा है। इवन हम लोगों ने भी देखा है, जब हम लोग छोटे थे बचपन में, मामा के गांव वगैरह में जाते थे, जब ट्रेडिशनल विलेजेस है वहां पे हमने देखा है, तो हमारे नाना जी का परिवार बहुत बड़ा था, बहुत सारे मामा लोग हैं। अब तो हमने देखा है कि सारे पुरुष लोग एक साथ सो रहे हैं। मान लो गर्मी का टाइम है तो बाहर सो रहे हैं बहुत सारे, और जितनी महिलाएं लोग हैं, मामा जी मामी जी लोग हैं, वो अंदर सो रहे हैं, एक अलग सेक्शन में सो रहे हैं। तो प्राय ऐसा नहीं कि पति पत्नी भी हमेशा एक साथ जो है एक अलग रूम में सोते हैं। समटाइम्स दे वुड, टाइम। तो कहने का मतलब ये बात सही है, the attraction towards the opposite gender is a reality, है ना। सामने वाले का टच, सामने वाले का बातचीत, वो सब व्यक्ति को प्रसन्न करता है, दैट्स ट्रू। बट अगर हम इसके ओवरकम नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो मृत्यु के समय बस हम उनको ही याद करेंगे, है ना। तो यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजंती अंत कलेवरम तम तम निवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो अभी जो जो पुरुष शरीर में है ना, प्राय अधिकतर लोग नेक्स्ट लाइफ में स्त्री शरीर में आएंगे। दिस इज हाउ नेचर वर्क्स। और जो अभी स्त्री शरीर में है उनमें से अधिकतर लोग नेक्स्ट लाइफ में पुरुष शरीर में जाएंगे, है ना। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है खुद प्रैक्टिकली, ये इस्कॉन में एक बार हुआ। हमारी खुद की एक गॉड से हमारी गुरु बहन है जो जिनको पुराने लाइफ का रिकलेक्शन हुआ है, लंबी स्टोरी है कैसे। वो प्रभुपाद जी की एक शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे, और मृत्यु के समय वो एक माता जी को, एक लेडी को याद करते करते उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। एंड नेक्स्ट लाइफ व्हेन ही गॉट अ बॉडी, तो उनको जो शरीर मिला, जो महिला का जो शरीर मिला, वो बिल्कुल सिमिलर था टू द गर्ल विच ही लाइक्ड। और बाद में उनको वो रिकलेक्ट हुआ, है ना। इट्स वेरी नाइस स्टोरी, समझे आपको बताएंगे। और उसके आप फोटोज एनालाइज कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं इस तरीके से। तो जब वो जो माता जी हैं उन्होंने हमारे गुरु महाराज को बताया, भक्ति चरु महाराज को, ये सब कि ऐसे ऐसे वो गए, वो अपने पुराने घर पे गए, उन्होंने एनालाइज किया, अपनी पुरानी लाइफ की कुछ चीजें उनको याद आई। तो गुरु महाराज ने उनको हंसते हुए बोला, ठीक है, डोंट रिपीट द सेम। अब जो हो गया पिछले जन्म में वो छोड़ो, अब दोबारा इस जन्म में वो गलती मत करना, है ना। तो अगर हमारा अटैचमेंट जो है फिजिकल लेवल पे ही रह गया तो राधा कृष्ण को तो भूल जाओ। अगर हमको गोलोक वृंदावन जाना है या कोई हायर स्पिरिचुअल, है ना, तो इसलिए जो है धीरे धीरे हमारा जो रिलेशनशिप है उसको पहले फिजिकल से इमोशनल, जो होता भी है संसार में भी मैच्योरिटी, अगर आप देखोगे ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनका रिलेशनशिप शुरुआती, क्योंकि फिजिकल चार्म तो कुछ समय रहता है, साल 2 साल 3 साल, है ना। फिर दोनों का शरीर धीरे धीरे वैसा तो यंग तो नहीं रहेगा, वो सुंदरता नहीं रहेगी, है ना, धीरे धीरे बूढ़ा होगा। तो अगर इस दुनिया में भी कोई डिसेंट रिलेशन है तो वो एटलीस्ट इमोशनल लेवल पे तो होगा कि हाँ, दिस इज माई, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, और ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई समवन हु आई कैन रिलेट टू, है ना। इनको मैं अपनी सब बातें बता सकती हूँ, बता सकता हूँ, राइट। तो स्पिरिचुअली वो एक लेवल और ऊपर होना चाहिए कि हाँ, ही इज माई बेस्ट डिवोटी पार्टनर, है ना। क्योंकि यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी बोला गया है ना, हाफ ऑफ द बॉडी। जो कुछ एक हस्बैंड जो भी पुण्य करता है, जो कुछ भी वो भक्ति करता है, उसका आधा पत्नी को मिल जाता है। क्योंकि पत्नी इज सपोज टू बी, जो हस्बैंड है इज सपोज टू बी लाइक गुरु, है ना। तो ही इज सपोज टू बी द लीडर ऑफ द हाउस। तो जो गुरु है उसको अपने शिष्य का सारा भार लेना पड़ता है। जैसे इस दुनिया में जब दीक्षा होती है हमारी, तो ये दीक्षा गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है। जब तक जो शिष्य है अगर वो जानबूझ के पाप नहीं कर रहा, तो जब तक वो भगवान के धाम वापस नहीं जाएगा, दीक्षा गुरु को बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार उसको आना पड़ेगा दुनिया में, जब तक उनका शिष्य का उद्धार नहीं हो जाता। तो ये उनकी जिम्मेदारी बन गई है। तो इसलिए किसी की जिम्मेदारी पहले तो सोच समझ के ले कि हम उस लेवल पे हैं कि नहीं। हमारा खुद ही उद्धार नहीं हो रहा है, हम दूसरे क्या उद्धार करने जाएंगे, है ना।
तो एक पति जो है उसको अपने पत्नी की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि पत्नी उसको सर्व कर रही है, उसके गाइडेंस में भक्ति कर रही है, राइट। तो उनकी जो जप है, साधना है, भजन है, उसका हाफ पोर्शन जो है पत्नी को चला जाता है। तो ये स्पिरिचुअल लेवल पे हमको ये सोचना है कि शी इज माय बेटर हाफ इन स्पिरिचुअल वे ऑल्सो। तो हम अपने रिलेशन को स्पिरिचुअलाइज कैसे करें, कभी हम उनसे भी कुछ सुने, अच्छा आपने जो इस हफ्ते क्या पढ़ा, क्या सुना, या आपने क्या लेक्चर में सुना, हमको भी बताइए। हमेशा आप ही मत सुनाते रहे, है ना, कभी उनको भी सुने, उनसे भी जाने, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोल रहे हैं प्यूरिटी। अच्छा, आखिरी बस 10 मिनट्स है। हम किन मूल्यों पे अपने जीवन को जीते हैं। अगर हमारे पैसा कमाने का जरिया इम्प्योर है, अगर हमारे कंडक्ट इम्प्योर है, तो कितना भी हम साधन भजन कर लें, वो ज्यादा उसका असर नहीं होगा, और कहीं ना कहीं उसका असर रिलेशनशिप में भी आने लगेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है ना। अगर हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे कोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक हो रहे हैं, है ना, तो उसका असर जो है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है महाभारत में। तो महाभारत में हम जानते हैं जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो उस समय सभा में बहुत सारे महान महान विभूति, महान महान लोग मौजूद थे। जैसे जैसे कौन मौजूद थे? हाँ, भीष्म पितामह मौजूद थे, द्रोणाचार्य मौजूद थे, कृपाचार्य मौजूद थे, है ना। तो ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत महान भक्त, और ऑफकोर्स भीष्म तो महान भक्त भी हैं। तो ये महाभारत में ये प्रश्न आता है कि द्रौपदी जब युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म पितामह के पास सभी जाते हैं पांडवगण, है ना, अर्जुन उनको पानी पिलाते हैं, इत्यादि सब करते हैं, और भीष्म पितामह उनको शिक्षा देते हैं, है ना। आई थिंक शांति पर्व का वो हिस्सा है, सबसे लंबा सेक्शन है वो महाभारत का। तो उसमें भीष्म पितामह बताते हैं कि एक आइडियल हस्बैंड को कैसा होना चाहिए, आइडियल वाइफ को कैसा होना चाहिए, आइडियल किंग को कैसा होना चाहिए। तो द्रौपदी जो है वो एक प्रकार से एक इनडायरेक्टली विरोध जताती हैं, है ना। उनको आश्चर्य होता है, वो कहती हैं कि भीष्म पितामह, आपने आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था जब मेरे साथ जो है दुशासन वो दुस्साहस कर रहा था, गलत कार्य कर रहा था, तब तो आपने कुछ बोला नहीं। तब आपकी जो नीति है, आपके धर्म में, वो सब कहाँ चले गए थे? ये प्रश्न डायरेक्ट महाभारत में ही है। तो खुद भीष्म पितामह इस बात को बोलते हैं, मानते हैं कि हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि दुर्योधन का नमक खाने के कारण मेरी बुद्धि जो है दूषित हो गई थी। दिस इज व्हाट भीष्म पितामह हिमसेल्फ सेड। तो ये हमें समझना चाहिए। वैसे भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति दूषित नहीं हो सकते, लेकिन हमें सिखाने के लिए, हम ताकि हम इसको समझ सके, तो हम किस प्रकार के कंडक्ट करते हैं उससे बुद्धि पे फर्क पड़ता है ना। जैसे कई लोग प्राय हमारे घर में, हमारे भारत में हम लोग कई बार क्या देखते हैं, अपना घर हम साफ रखते हैं, हम पे कचरा बाहर डाल देते हैं, है ना। वो हम ये नहीं समझते कि जो कचरा हम सड़क पे डाल रहे हैं, पार्कों में डाल रहे हैं, वो घूम फिर के तो आएगा इधर ही, वो कहाँ जाएगा? वो थोड़ी ना कहीं उड़ जाएगा हवा में। इसलिए फिर बीमारियां होती हैं, समस्याएं आती हैं, है ना, और जो है अच्छा नहीं लगता, है ना, तामसिक माहौल हो जाता है। तो ऐसे ही केवल एक टेम्पररी हौच-पौच इलाज कर देने से नहीं होगा। अगर हम प्यूरिटी चाहते हैं, अगर हम लव चाहते हैं, तो वो केवल हाँ मैं अपने परिवार के साथ प्रेम से रहूं, बाकी दुनिया जाए तेल लेने, ऐसे नहीं चलेगा। वो प्रेम जो है सभी जीवों के प्रति धीरे धीरे हमको प्रदर्शित करना चाहिए, तो वो प्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे नहीं हम अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के प्रति तो हमारा बहुत ये है, लेकिन उसके लिए हम ऐसे तरीके अपनाएं जिससे दूसरे के जीवन में कष्ट पहुंचे या उनके जीवन में वो भक्ति से दूर हो। तो दिस इज नॉट द वे, क्योंकि वो अफेक्ट फिर आपको करेगा ही, जैसे विष्णु पितामह को किया, है ना। इतने बड़े वो होकर भी उनको जो है तीर कमान खाने पड़े, ये सब करना पड़ा, राइट, क्योंकि वो उनको उसका रिजल्ट मिला, जो उन्होंने उस समय द्रौपदी के केस में जो वो चुप रहे, है ना, उसका उनको फल मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि प्यूरिटी ऑफ थॉट्स एंड प्यूरिटी ऑफ एक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये बेवकूफों के कमेंट्स हैं। तो अगर कोई ऐसा बोले एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर जो लोग जो है
बच्चों को आगे रख के वॉर कर रहे हैं, या जो जिहादी लोग हॉस्पिटलों से मिसाइल फायर कर रहे हैं, फिर हम उनको क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं, नॉट एवरीथिंग शुड बी फेयर इन लव एंड वॉर, देयर हैज टू बी सम प्रिंसिपल्स विच शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, है ना? ऐसे नहीं कि हम अपने प्रेम को बचाने के लिए कुछ भी कर देंगे, तो दिस इज नॉट राइट। फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट, स्पेंड वाइजली। इस संसार में झगड़े होने का, लड़ाई होने का एक बहुत बड़ा कारण है पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना? तो हम मेक श्योर करें कि हमारी जो भी फाइनेंशियल स्थिति है वो हम ऑनेस्टली अपने पार्टनर को बताएं। ज्यादा 30 मार का बड़ा चढ़ा के बताने से, एक्सपेक्टेशन बढ़ा देने से और बाद में फिर नहीं कर पाने से समस्या होती है। कॉर्पोरेट में एक बहुत अच्छा रूल है, एक अच्छा प्रिंसिपल है, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, है ना? हमें हमेशा ये सिखाया जाता था, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। मतलब आप जितना कर सकते हो उससे कम का थोड़ा प्रॉमिस करो। मतलब सपोज आपका ये काम आप 1 हफ्ते में कर लोगे, आपको पता है कि 1 हफ्ते में कर लोगे मेहनत करके, 10 घंटे करके, पर आप बोलो 10 दिन में होगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ 50 रखो, क्या कुछ हो जाए, बार हो जाए, कुछ हो जाए, कह नहीं सकते, नहीं? तो 10 दिन बोलो, तो अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। 10 दिन का बोल के 6 दिन में कर दो, तो तालियां बजेंगी, वाह वाह वाह, क्या काम किया, बढ़िया बढ़िया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर। हमारा क्या है, हम बोल देंगे यार ये तो हम 4 दिन में कर देंगे, हमारा क्या है, हम तो 4 दिन में और कर नहीं पाएंगे हम 10 दिन में भी। तो उससे क्या होता है, सामने वाले का जो है ब्रेक होता है, हमारा उनसे रिलेशन खराब होता है, राइट? तो ये बात रिलेशनशिप में भी आती है कि हम ऐसे चीजें ना बताएं जो कि यथार्थ से, रियलिटी से बहुत दूर दूर हो। ठीक है, इम्प्रेस करने के लिए और जो है थोड़ा लोग बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, बट वो थोड़ा ही बड़ा चढ़ा के पेश करना चाहिए, इतना भी अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाए। क्योंकि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को जो है प्रलोभित करके अपने जीवन में ले भी आए, तो उस व्यक्ति, वो आपके जीवन में आए उन प्रलोभनों के कारण, वो आपके कारण थोड़ा ना है, वो प्रलोभन के कारण आए कि हाँ मैं तुरका रानी बना के रखूंगा, रानी। अब रानी बना छोड़ा, नौकरानी बना दिया। पता चला कि रानी छोड़ो, नौकरानी बना दिया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर रानी का बोला तो कम से कम एटलीस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो लैंडलॉर्ड को क्या बोलते हैं, ठाकुरानी तो बना के रखो कम से कम। अगर रानी नहीं बना पाए तो ठाकुरानी तो बना के रखो, है ना? तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग बेटर है कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो मनी के ऊपर सेंटर्ड ना हो या करियर के ऊपर सेंटर्ड ना हो, बल्कि हमारी कॉमन थिंकिंग, कॉमन वैल्यूज, है ना, कॉमन लाइक्स के आधार पे हो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आज पैसा है, कल नहीं भी हो सकता। जब विवाह होता है तो जो वचन पढ़ाए जाते हैं, कुछ परंपरा में 4, कुछ में 7, तो जो भी है 7 वचन की 4 वचन जो भी हम पढ़ाए जाते हैं, उसमें एक ये होता है, पत्नी को बोला जाता है कि अगर आपका पति कल को गरीब हो गया, विकलांग हो गया, कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया, तो भी क्या आप उनकी सेवा करेंगी, ऐसा आप स्वीकार करती हैं, है ना? और शादी में सब बोल देते हैं हाँ हाँ स्वीकार है, स्वीकार है ना? लेकिन वी शुड मीन दोज वर्ड्स, है ना? क्योंकि भगवान तो ऐसे परीक्षा ले ही सकते हैं। आज कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कभी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना? तो जैसे आई थिंक रामचरितमानस में है चौपाई, क्या है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। किसी में कितना धीरज है, कितना पेशेंस है, या कितना स्पिरिचुअल उसका नॉलेज है, और धर्म, वो कितना धर्म परायण है, कितना भक्ति इसके अंदर है, और मित्र, दोस्त, और नारी, आपकी पत्नी या पति, आपतकाल परखिए चारी। इनकी परख कब होगी, इनकी कसौटी, इनकी परीक्षा कब होगी? मुश्किल समय में होगी। क्योंकि अच्छे समय में तो सब दोस्त होते हैं, अच्छे समय में तो सब साथ चलते हैं, है ना? कहते हैं इंग्लिश में, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो ऐसे ही कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके तब तो वो आपके साथ में है। लेकिन जब जब मुश्किल फेस आएगा तब वो आपका साथ देंगी कि नहीं, वो डिसाइड करता है कि कितना लाइक हाउ
गुड ऑफ अ लाइफ पार्टनर दैट पर्सन इज, है ना। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। अगर आपको कोई पार्टनर चुनना है, अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है और आपको भविष्य में कभी चुनना है, तो इन फैक्टर्स पे बहुत ध्यान दीजिए। उसकी भक्ति कितनी गहरी है, वो एक्सटर्नल्स पे कितना ध्यान देती है, इंटरनल्स पे कितना ध्यान दे रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर इन प्रिंसिपल पे आप चलेंगे तो 99% आप बचे रहोगे इन ऑलमोस्ट एवरी केस। लेकिन अगर आप बाहरी चीजों पे लेके चल रहे हो, है ना, शक्ल सूरत के आधार पर ही देख रहे हो केवल, या रुतबे पैसे के आधार पर ही देख रहे हो, ये फैक्टर होते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट, ये कास्ट के आधार पर ही देख रहे हो, तो बाद में ऐसा ना हो जाए कि जब मुश्किल समय आए तो बस। आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, आप सबको बताइए, सूटकेस से लेकर लाल क्या नीला ड्रम से लेकर, मतलब ये तो वर्स्ट केस है, ऑफकोर्स ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड मैरिजेस या फॉर्मल बस नाम की मैरिजेस, है ना, बिल्कुल जो है कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ उसमें कुछ रस नहीं, है ना, कोई बिल्कुल ड्राई, ये बहुत कॉमन है। मतलब इट्स सो कॉमन कि आप हर दूसरा व्यक्ति ऐसा ही है, बस नाम के लिए रिलेशन है, बाकी है कुछ नहीं उसमें, है ना, सब्सटेंस नहीं है। तो ऐसा कहीं हमारे साथ ना हो जाए, वो भी हमको देखना चाहिए। तो है ना, तो स्पेंड वाइजली, तो पैसा जो है इंपॉर्टेंट है, उसको हम ऑनेस्ट रहें। अगर दोनों पति पत्नी कमाते हैं तो हम ऑनेस्ट रह सकते हैं कि ठीक है, घर के खर्चे भविष्य में हम कैसे चलाएंगे। मान लो लड़की अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती है तो उसको सपोर्ट करने दें, है ना। और दहेज जैसे उल्टे पुल्टे चीजें ना मांगे, डिवोटी को शोभा नहीं देता ये सब, है। ऑफ कोर्स एलिमनी भी शोभा नहीं देता, दोनों ही चीजें शोभा नहीं देता, तो ये सब ना करें, है ना। क्योंकि हम अपने आप को ना बेचे पैसे के लिए। पैसे के लिए बेचना है तो बहुत सारी चीजें और बेच सकते हो, अपना रेज्यूमे बेचते हो, अपना करियर बेचते हो, अपने स्किल बेचते हो, राइट। लेकिन अपने आप को तो मत बेचो कम से कम पैसे के लिए, राइट। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है चैरिटी। जब हम कोई चीज का दान देते हैं जो हमने मेहनत से पाई है, तो जब हम उसको दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हमारा हृदय जो है सॉफ्ट बनता है, बड़ा बनता है ना। जैसे एक बहुत अच्छे हिंदी में कवि हुए, आई थिंक मैं भूल गया किसकी कविता, एनीवे उन्होंने कहा कि मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरे, यह तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। तो जैसे पशु होते हैं, आप एक पशु को एक चारागृह में ले जाओ, एक ग्रेजिंग, तो सब अपना अपना चारा खाएंगे, एक गाय उधर खाएगी, एक उधर खाएगा, एक उधर घोड़ा, सब अपना अपना खाएंगे आराम से, राइट। लेकिन मनुष्य को थोड़ा सा इससे वेट करना, मनुष्य को जो है थोड़ा सा बड़े दिल वाला होना चाहिए कम से कम। तो जब हम अपना हार्ड अर्नड मनी है, टाइम है, बुद्धि है, हम क्या क्या डोनेट कर सकते हैं, बोले प्राणे अर्थे दिया वाचा। सबसे बड़ा डोनेशन पैसे का नहीं है, सबसे बड़ा है कोई अपना प्राण ही दे दे। प्राण यानी समय, अपना पूरा टाइम ही भगवान को दे दे, है ना। जैसे जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, दे आर सपोज टू गिव देयर प्राण टू कृष्ण, क्या उन्होंने सभी दे दिया, बचा ही क्या है उनके पास, है ना। तो वो सबसे बड़ा डोनेशन है, क्या बचा ही क्या। जैसे देश के लिए सबसे बड़ा वीर गति है भाई, जो जवान गोली और क्या चक्र मिलेगा उसको, उसने तो अपना जान ही दे दिया, और क्या बचा, है ना। तो प्राण दे देना यह अपना है। फिर वो नहीं दे सकते तो अर्थ, क्योंकि पैसे के प्रति हमारा बहुत गहरा अटैचमेंट है। तो जो चीज जिससे मैं बहुत अटैच्ड हूं, जब वो मैं कृष्ण को दे रहा हूँ, ये कृष्ण की सेवा के लिए दे रहा हूँ, यानी मैं अपना एक गहरे अटैच चीज उनको दे रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारा अटैचमेंट कृष्ण के प्रति, जिसको हम दे रहे हैं उसके प्रति बनता है ना। जैसे एक रियल एग्जांपल है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य है श्रील राधा गोविंद महाराज, बहुत प्रसिद्ध कथाकार हैं, है ना, अमरिंदरपुर वगैरह सब उनके शिष्य हैं। तो उनके एक शिष्य थे, एक गृहस्थ शिष्य, जिनके बहुत सारे बेटे थे, शायद 5 या 6 बेटे थे। तो राधा गोविंद महाराज ने उनको कहा कि देखो तुम्हारे 3-4 बेटों की तो शादी हो गई है ना, और 1-2 की अभी होने बाकी है। तो जो सबसे छोटा जो बालक है वो बहुत सिंसियर था भक्ति में, है ना। तो महाराज ने कहा कि देखो इसको आप जो है हमारे साथ भेज दो, इसको हम ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कराएंगे, इसको हम वृंदावन में सेवा में, भगवान की सेवा में लगाएंगे, है ना, हमारे साथ रह के सेवा करेगा। तो जो उनके शिष्य है वो पूरा उनका चेहरा उतर गया, है ना, पूरा रोने जैसी अवस्था हो गई। बोले महाराज आप मुझे ले चलो
मैं आपके साथ चलता हूँ। है, आप मुझे ले चलो, मैं और मेरी पत्नी चलेंगे, आप चाहो तो हमारा पूरा घर ले लो, सब ले लो, लेकिन बच्चे को मत ले जाओ, है ना। तो क्योंकि एक गुरु क्या होते हैं, वो परीक्षा लेते हैं कि आपका अटैचमेंट कहाँ है ना। वो चाहते थे उनसे कुछ और भी मांग सकते थे, पर उनको पता था कि उनका अटैचमेंट कहाँ है। तो गुरु का कार्य है उसका अटैचमेंट को तोड़ना, उसको एक्सपोज करना। तो महाराज ने कहा कि आप कह रहे हो कि आप और आपकी पत्नी आप सब वृंदावन जाओगे और बच्चा यहीं रहेगा, तो अगर आपको बच्चे को यहीं रखना है, आपको अपने से दूरी रखना है, तो उसको वृंदावन में राधा श्याम सुंदर के पास भेजने में क्या प्रॉब्लम है। या तो फिर आपका राधा श्याम सुंदर पे उतना फेथ नहीं है, या फिर आप केवल कह रहे हो लेकिन आप भी वहां 2-4 दिन रह के वापस हो जाओगे। तो ऐसे गुरु का कार्य है कि टू एक्सपोज आवर मेंटेलिटी है, वहां अगर हम उसको शेयर करते हैं तो हमारा जिससे शेयर कर रहे हैं उससे अटैचमेंट बन जाता है ना। फिर लास्ट में, हाँ, जीवन का ध्येय याद रखें, है ना। याद रखें कि हमारा पहला प्रेम कौन है ना। जो भी हमारे इस जन्म में प्रेम है, प्रेमिका है, ऐसे पिछले जन्म में भी थे, और उसके पहले भी थे, और उसके पहले भी थे, और वो अलग अलग थे। ऐसे नहीं कि 7 जन्मों से वो चला आ रहा है ना। 7 जन्मों का जो साथ है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है, क्योंकि दोनों पहली बात तो मनुष्य बनेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। फिर एक साथ एक ही राज्य, एक ही देश में, एक ही जगह, है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती जाती है ना। तो इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ऐसा 7 बार लगातार होना, तो ये तो बहुत ही ज्यादा जो है इम्प्रोबेबल है ना। फिर आगे बोल रहे हैं कि हाँ, साथ में मिलकर प्रचार करें। हाँ, जब, क्योंकि प्रचार एक ऐसी सेवा है, बोलते हैं ना, द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। किसी चीज को आपको सीखना है गहराई से, तो आप उस चीज को सिखाओ, क्योंकि जब आप सिखाते हो तो आपको वो चीज गहराई से समझनी पड़ती है। अगर बच्चों को आपको ट्यूशन पढ़ाना है तो कम से कम वो चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप जाके पढ़ा पाओगे, हिम्मत कर पाओगे, राइट। तो प्रचार एक ऐसी चीज है, अगर आप दूसरे को जाके बोल रहे हो, हाँ हमें अपनी पत्नी के साथ सम्मान से बात करना चाहिए, वो भी वैष्णवी है, भगवान के अंश है ना, हमें अपने पति को जो है भगवान का एक प्रतिनिधित्व के रूप में देखना चाहिए, पति देव बोलना चाहिए, अगर हम ऐसे लेक्चर दे रहे हैं और हम खुद ही नहीं करेंगे, तो हमको थोड़ा सा आत्मग्लानि होगी, अरे यार मैं बोल तो बहुत कुछ रहा हूँ, लेकिन अपने घर पे मैं फॉलो नहीं करता हूँ, है ना। प्रचार मतलब क्लास, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो या तारो ए देश। चैतन्य महाप्रभु भगवान ने स्वयं हम सबको आज्ञा दी है, अमार आज्ञा, मेरी आज्ञा है। आज्ञा मतलब ऑर्डर है, ये कोई सजेशन नहीं है, ऑर्डर है। क्या? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आप जिसको मिलो उसको कृष्ण का उपदेश दो। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, हम प्रीचिंग तब करेंगे जब हम प्योर डिवोटी बन जाएंगे, जब राधा कृष्ण का दर्शन करेंगे। अरे तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है इसमें? तब तक तो तुम्हारे जन्म निकल जाएंगे, तब तक क्या, है ना। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, और कोई बच्चा आपके पास आता है, बोलता है भैया थोड़ा सा पानी पिला दो, तो हम बोले हम पानी तब बांटेंगे जब हमारे पास 5,000 लीटर पानी आ जाएगा, तब हम पानी तुमको देंगे, तब तक तो मर ही जाएगा बेचारा। तो जितना है उसमें से थोड़ा शेयर करना चाहिए, हमको आता है उतना शेयर करना है। तो अगर हम पति पत्नी साथ में अगर प्रीचिंग करते हैं, है ना, या प्रचार कार्य में लगते हैं, तो बहुत आसान होता है स्वयं भी वो कंडक्ट करना, क्योंकि हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, है ना। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पुत्र कारेण, जो पति पत्नी का जो धर्म है, गृहस्थ आश्रम है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोजेनी, है ना, कुल को आगे बढ़ाना, पुत्र या पुत्री संतान की प्राप्ति, है ना। तो इस दुनिया में भी ये बात बोला जाता है, अगर पति पति में कुछ समस्या है तो कहते हैं एक बार बच्चा हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब बच्चा हो जाता है तो पति को कितनी भी प्रॉब्लम हो पत्नी से, पर बच्चे को देखकर वो शांत हो जाता है कि चलो ठीक है, छोड़ो, उसके लिए मुझे जीना है, उसके लिए मुझे करना है, राइट। तो ऐसे ही एक एज पर ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, बायोलॉजिकली भी संतान की प्राप्ति होती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर हम जो है उसके माध्यम से अपने जो जो हमारी मटेरियल प्रोपेंसिटीज हैं उनको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं ना। बच्चे जो होते हैं, कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, बच्चा है वो इनोसेंट होता है ना, तो उसके साथ कोई हम टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे अंदर भी थोड़ी इनोसेंस आती है ना। तो जो है उनको हम ट्रेन करें भक्ति में, उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें, उनको हम जो है उनको परिवार का सेंटर धीरे धीरे बनाए भगवान के बाद। तो धीरे धीरे जो है, अगर कुछ डिफरेंसेस भी हैं हमारे पार्टनर के साथ, तो वो डिफरेंसेस फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते, क्योंकि
बच्चों को आगे बढ़ाना हमारी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है ना। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो कर रिलेशनशिप है मैरिड लाइफ, है ना। तो दिस वाज फ्रॉम भक्ति रसामृत महाराज, और इसके पहले हमने देखा था कुछ प्रिंसिपल्स फ्रॉम प्रभु जी एंड माता जी, प्रॉपर डिसिपल्स। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बताया कि अगर पति भक्ति करता है तो उसका शेयर पत्नी को मिलता है, अगर पत्नी भक्ति करती है तो उसका शेयर भी मिलता है क्या पति को? मतलब देखिए आइडियली क्या है, जैसे आपने सुना होगा पति परमेश्वर, ये सब तो लोग बोलते हैं, परमेश्वर तो नहीं, लेकिन पति जो है डेफिनेटली गुरु की तरह तो होता है। ही सपोज टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। राजा होता है, ब्राह्मण होता है, ये सबको भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। तो ट्रेडिशनली अगर कोई पत्नी पति के ऊपर आश्रित है, मतलब उसकी सेवा कर रही है, तो हम किसी से कोई भी सेवा लेते, केवल पत्नी की बात नहीं, किसी भी चीज से अगर हम सेवा ले रहे हैं तो फ्री में नहीं ले सकते। ऐसे नहीं सेवा लें और मेवा ना दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं, कोई हेल्प लेते हैं, तो हमें उसके कर्म फल लेने पड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में किसी का ऋण लेके नहीं मरना चाहिए। मान लो हमने किसी से कुछ पैसा ले लिया और हम उसके लिए कुछ नहीं किए, तो उस व्यक्ति के जो कुछ कुछ पाप कार्य हैं, पाप कर्म है, वो हमको मिल जाएंगे, ताकि वो बैलेंस हो जाए। प्रकृति ऐसे कार्य करती है। इसलिए अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो देना भी चाहिए सदापित। तो इसलिए पत्नी के केस में, क्योंकि वो हमें संतान दे रही है, हमें अपना पूरा जीवन दे दिया, माँ बाप को छोड़ के वो आई है, यानी उनके सेक्रीफाइसेस बहुत हाई हैं। जनरली पति के सेक्रीफाइसेस उतना हो पाना, हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, बट लिटिल डिफिकल्ट। तो इसलिए क्योंकि वो आश्रय में है, तो पति के तो सारे उनको मिलेंगे ही। बाकी पत्नी अगर ऐसा संकल्प ले, अगर वो भगवान के सामने संकल्प ले, जो होता है, जैसे कि सावित्री का केस है। सावित्री को क्या हुआ था, क्या नाम था उसका? सत्यवान ना, भान की बान, बान। तो उनकी जो है, उनकी जो मृत्यु हो गई, यमलोक वो चले गए, यानी मृत्यु हो गई बेसिकली। तो सावित्री जी ने ये कहा यमराज जी से, मेरे जितने भी पुण्य है उनको समाप्त कर दीजिए, लेकिन मेरे पति को आप जीवित करिए। तो हाँ, अगर कोई पत्नी ऐसे संकल्प ले, केवल पत्नी की बात नहीं, कोई डिवोटी अगर प्रे करता है कि हे प्रभु, इस फलाना डिवोटी ये बीमार है, ये परेशान है, आप इस, अगर मेरे कुछ पुण्य है, अगर मेरी कोई भक्ति है, तो आप इनका इनका कृपया करके, अगर आपको ये, ऑफको डिवोटी को हमेशा ये बोलना चाहिए, इफ इट प्लीजेस यू, अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके आप इनको ठीक कर दें, या ये चीज उनके लिए कर दें, अगर आपको ठीक लगे। तो हमारे जो भी पुण्य हम उनको स्टेक पे रख के ही बोल रहे हैं, है ना। हम जब ऐसे प्रे करते हैं तो स्टेक पे रख के, कुछ ना मिले कोई बात नहीं, छोड़ो, लेकिन उनका ये हो जाए। दिस इज हाउ कोई भी प्रेयर ऐसे काम करती है। इसलिए हम किसी को आशीर्वाद जब देते हैं, अगर हम बोलते हैं आशीर्वाद, तो हमें अपना पुण्य भी उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। ऐसे यही फोकट आशीर्वाद नहीं है। तो इसलिए जो पति है, अगर पत्नी ये भगवान से संकल्प करे कि हाँ मेरे पति, मान लो उनकी उम्र, वो सब करूं, या कुछ पुण्य कर रही हूँ, या कुछ सेवा कर रही हूँ, उनके नाम पे कर रही हूँ, उनके ब्याह पे कर रही हूँ, तो वो मिलेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। बाय डिफॉल्ट, हाँ, या फिर बाय डिफॉल्ट कब मिल सकता है, जब पति पत्नी की बहुत हेल्प करता हो, बहुत सेवा करता हो, है ना। वो बेचारी बीमार थी तो पति ने बहुत उसके लिए किया, तो क्योंकि आपने उसके लिए कुछ किया है, तो देन यू विल गेट। मान लीजिए पत्नी बेचारी अभी बीमार है, 1 हफ्ते तक उन्होंने कुछ नहीं किया, वो केवल चैंटिंग कर रही है। अब वो रोज मान लो 32 माला कर रही है, पति उसकी पूरी सेवा कर रहा है, घर का ध्यान रख रहा है, तो फिर ऑफकोर्स उसको भी मिलेगा। तो इट्स जस्ट अबाउट एक्सचेंज। तो कौन किसको क्या दे रहा है, तो बदले में उसको स्पिरिचुअल फायदा तो मिलेगा ही। जैसे गुरु शिष्य में होता है, शिष्य गुरु की सेवा करता है, तो ये गुरु, जैसे मैंने कहा, मतलब गुरु बन, उसके लिए बात में है कि गुरु को बार बार जन्म लेना पड़ेगा। भले गुरु आराम से गोलोक वृंदावन में रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, उनको अपना स्पिरिचुअल चाइल्ड मान लिया, जब तक वो नहीं निकलेगा उनको बार बार आना पड़ेगा इधर। उनको जो है खुद जन्म लेना पड़ेगा, माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो अगर हम किसी से कोई सेवा लेते हैं तो हम बाध्य तो बनते ही हैं। तो जितना अपनी स्थिति है उतना ही सेवा लें। जो हम नहीं कर सकते ऐसे वादे ना करें। ऐसे पति पत्नी में तो जैसे मैंने कहा, हाँ, अगर पत्नी चाहे तो अपना पुण्य भी शेयर कर सकती है, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। ओके,
एनीथिंग एल्स? एक सुमित प्रो का क्वेश्चन है कि हम रीवॉच कैसे कर सकते हैं। ये प्राय जितने भी सेशंस हैं ये रिकॉर्ड होकर इस्कॉन कटक यूट्यूब चैनल है, इस्कॉन कटक, उसमें अपलोड हो जाते हैं। अब ट्यूसडे वेडनेसडे तक हो जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर ये अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं बाद में, है ना। और मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने आपके साथ आर्टिकल शेयर किए, आप ये सब आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। जो सीनियर डिवोटीज जो शास्त्र बता रहे हैं, अगर आपको गृहस्थ आश्रम का डिटेल जानना है तो 7th कैंटो में नारद मुनि खुद बता रहे हैं गृहस्थ आश्रम का क्या कर्तव्य है। तो आप 7वां स्कंद पढ़िए भागवत का, उसमें राधा गोविंद महाराज का बहुत डिटेल, आई थिंक 15 दिन का सेमिनार है, उसको आप सुन सकते हैं। स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, बच्चे का धर्म, ये धर्म, पूरा इतना डिटेल। और भी किसी को बहुत इच्छा है इसमें पूरा मास्टरी करने का, तो शांति पर्व है महाभारत का, उसमें हजारों श्लोकों में भीष्म पितामह बताए जा रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। रिश्ते, आदमी रिश्तों से ही तो जी रहा है, इसलिए रिश्ते बना के चलना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें बहुत विवरण आपको मिल, जितना मैं ग्रास्प कर पाया मैं उसको बता रहा हूँ, बट देर आर मच ग्रेटर डिटेल्स, है ना। मैं रिकमेंड करूंगा राधा गोविंद महाराज का, आप सुन सकते हैं। गृहस्थ आश्रम या गृहस्थी आश्रम बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है, उसका कुछ 1% में बताने का शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स? किसी का और कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एक इनका था, रिक्रिएशन में एक्सरसाइज नहीं आएगा? आएगा। रिक्रिएशन मतलब मजे के लिए जो करना, यानी मन को जो अभी अच्छा लग जाए उसे रिक्रिएशन बोलते हैं, है ना। मतलब घूमना फिरना, विहार करना, तो एक्सरसाइज, किसको अच्छा लगता है तो एक्सरसाइज में आएगा, है ना। तो एक्सरसाइज एक पॉजिटिव रिक्रिएशन है ना। मान लो कोई बोलता है कि हाँ भाई मैं जो है रिक्रिएशन में पब में जाके शराब पीऊंगा, ये मेरा विहार है, तो ये नेगेटिव रिक्रिएशन है, क्योंकि इससे हेल्थ का बैंड बच जाएगा। तो पॉजिटिव रिक्रिएशन है ऐसा कुछ करना जो आपके स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो दैट्स द पॉइंट। जितना हो सके अपने रिक्रिएशन को स्पिरिचुअलाइज करें, है ना। साथ में बैठ के लिटिल कृष्णा देखें, रामायण देखें, महाभारत देखें, अभय चरण देखें, है ना, कृष्णा बुक पढ़ें जितना हो सके। और अगर मूवीज देखना भी है तो ढंग की मूवीज देखें, है ना। अभी हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का चल रहा था तो बॉर्डर देख लो मतलब अगर देखना ही है, क्योंकि देखिए नॉट एवरीवन इज ऑन द सेम लेवल, है ना। अगर आपको लव स्टोरीज देखनी है तो एटलीस्ट ऐसी देखें जो परिवार के साथ बैठ के आप देख सको। अब डिपेंड करता है भक्ति के किस, अब एकदम कोई नया व्यक्ति है तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे मूवी देखना बंद कर दो, हम कोई तालिबान नहीं है, मूवी मत देखो, जीन्स मत पहनो और ये हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं। जो करना है करो, बस तुम्हें चैंटिंग कर लो बस, क्योंकि जो नाम हरिनाम में जुड़ जाएगा, भगवान कृष्ण बहुत टेढ़े हैं, वो खुद ही अपना रास्ता बना लेंगे, उनको जैसे बनाना है वो बना लेंगे। तो हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, ये मत करो, नए व्यक्ति को हम कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तुम्हें जो करना है करो, मतलब जो, यानी इन अ सिविलाइज्ड ह्यूमन वर्ल्ड जो हो करना है आप इच्छा पूरी करो, लेकिन आप ये नाम जब कर लो, आप ये गीता पढ़ लो, धीरे धीरे फिर उसको इस पाले में, मतलब उसको फंसाया जाता है ये गोपियां बोलती नहीं है, गोपियां कृष्ण का मजाक उड़ाती हैं इसमें। भंवर गीत, भंवर गीत में बोलती हैं ये कृष्ण इतना चालबाज है, बोलती हैं कि किसी को अगर अपने जीवन से प्रेम है, देखिए गोपियां का लेवल अलग है, वो भगवान का कुछ भी मजाक उड़ा सकती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उन्होंने ये बोला है किसी को अगर अपने माता पिता, भाई बहन, नौकरी चाकरी, पति पत्नी से प्रेम हो, उन्हें कभी भी वृंदावन नहीं जाना चाहिए। और वृंदावन चले भी गए गलती से तो केशी घाट के उस तरफ बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। जो लोग केसी घाट गए होंगे, है ना, तो केसी घाट के परे महावन और बाकी रहे, तो वहां भगवान की बहुत सारी लीला स्थलियां हैं। तो कहते हैं वहां पर तुम्हें एक काला सांप दिखेगा, तुमको एक काला सांप दिखेगा, और उसकी जो ग्रिप है, ग्रिप मतलब उसकी जो पकड़ है इतनी मजबूत है कि तुम कभी निकल नहीं पाओगी। तो कौन काला सांप है यहाँ? कृष्ण की बात हो रही है। तो अगेन ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे पर मत चिल्लाना दिस ऑल आर द वर्ड्स ऑफ मतलब एक प्रेमी अपने प्रेमिका को ऐसे बोल सकता है ना, गुस्से में। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि कृष्ण हमको हमारा हृदय छीन के भाग गए, अब हमको दर्शन नहीं देते हैं, और हम कितनी हम हमारी क्या स्थिति हो गई है ना? तो गोपियों का ये भाव है भंवर गीत। तो मैं क्यों बोल रहा था, मैं लिंक भूल गया, इससे पहले मैं क्या बोल रहा था जस? अरे नहीं, क्वेश्चन क्या था इनका?
हाँ रिक्रिएशन। तो एनीवे सो पॉइंट इज कि हमें हाँ जो नया हाँ तो जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा उसको भगवान उतना पकड़ेंगे। तो जो नया नया है उसको हम सब बोलते हैं हाँ करो जो करना है करो, है ना, मूवीज भी देखो ये भी करो पर थोड़ा डिसेंट लेवल पे करो। तो जैसे अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं हमको वो सब कम करना चाहिए और ये करना चाहिए। बोल रहे हैं कि हम सीएसके का मैच देख सकते हैं, देख सकते हैं, कौन मना कर रहा है। देखिए जब तक कोई चीज धर्म विरुद्ध नहीं है यानी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक नहीं करती आप कर सकते हैं। तो क्रिकेट देखना या कोई भी स्पोर्ट्स देखना कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा क्रिकेट देख रहे हैं तो अपने आप से पूछो कि धोनी तो खुद क्रिकेट जीतने के लिए सीरियस नहीं है हम लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? उसको खुद आईपीएल जीतने में इतना सीरियस नहीं, हम क्यों हो रहे हैं? मतलब हम इतना टाइम उस पर क्यों दे रहे हैं? वी में आस्क आवर्सेल्व्स, इससे हमको क्या मिला?